brought to you by ITIL. मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। बड़े बड़े मामलों में सख्त और गंभीर फैसले सुनाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ 8 नवंबर को कुछ अलग अंदाज में नजर आए। अपने अब तक के कार्यकाल पर बात की, बचपन के किस्से सुनाए, साथ ही जजों के बारे में बताया और अपने परिवार का भी जिक्र किया। इन सबके बाद उन्होंने मशहूर शायर बशीर बद्र का शेर भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि वो देश में सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले जज हैं। अपने ट्रोल्स को जवाब देने के लिए उन्होंने अलग तरीका चुना। उनके शायराना अंदाज को देख हॉल में मौजूद हर किसी ने उनका तालियों से स्वागत किया। I will only say with a शायरी, and the शायरी is, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। शेर पढ़ने के बाद सीजीआई ने कहा, मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूं जो मुझे ट्रोल करते हैं। अब सोमवार से उनका क्या होगा? मुझे ट्रोल करने वाले सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मेरे कंधे इतने मजबूत हैं कि वो हर किसी की आलोचना को स्वीकार कर सकते हैं। बार और मेरे साथियों ने मेरा बहुत साथ दिया है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। इस दौरान सीजीआई ने अपने पिता से जुड़े भी किस्से सुनाए। उन्होंने बताया, मेरे पिता ने पुणे में एक फ्लैट खरीदा था। उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि मैं ये घर अपने जज बने रहने के आखिरी दिन तक रखूं। उन्होंने कहा कि कभी भी इस वजह से अपनी ईमानदारी से समझौता ना होने देना कि तुम्हारे सिर पर छत नहीं है। आपको बताते चले कि सीजीआई चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ साल 1978 से 1985 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। सीजीआई ने अपने परिवार से जुड़े किस्से सुनाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिक्र किया। वो साल 2013 से 2016 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे। वहां के कार्यकाल के बारे में उन्होंने बताया कि वहां इतने सारे जज थे कि सबके नाम याद रखना मुश्किल था। नाम याद रखने के लिए उन्होंने नया तरीका निकाला। बताया कि हर रोज वो सुबह एल्बम उठाते थे और तस्वीरों के साथ लिखे नामों को याद करते थे। 8 नवंबर को फेयरवेल स्पीच से पहले सीजीआई ने कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरे मामलों में फैसला सुनाया था। इसके बाद जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने ही बेंच से ही सीजीआई के बारे में अपनी भावनाएं जतानी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा, मैं कई रूप में ब्रदर जज जस्टिस चंद्रचूड़ का कायल हूं। मैं वकील के रूप में भी उनके कोर्ट में कई बार पेश हुआ, फिर बेंच में भी साथ रहा, अनेक मुकदमे सुने और समय समय पर सलाह मशवरा किया। इससे पहले कि जस्टिस पी नरसिम्हा और बातें कहते, भावुक सीजीआई चंद्रचूड़ ने उनका हाथ दबाया, फिर जेब से रुमाल निकाला, आंखें पोंछी, फिर दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया और प्रोटोकॉल के मुताबिक ब्रदर जजों के साथ कोर्टरूम से बाहर निकल गए। सीजीआई की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। आपको बताते चलें कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उन्हें साल 2022 में नियुक्त किया गया था। सीजीआई चंद्रचूड़ के बाद पद का कार्यभार जस्टिस संजीव खन्ना संभालेंगे। जस्टिस खन्ना ने सीजीआई चंद्रचूड़ को लेकर कहा, चैम्बर में सीजीआई चंद्रचूड़ की विदाई के संबंध में सबसे ज्यादा संदेश वंचित समुदाय के बच्चों की तरफ से आए हैं। चंद्रचूड़ वीगन है और रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। उन्हें समोसा बहुत पसंद है, लेकिन मीटिंग के दौरान वो कुछ नहीं खाते। उन्हें संगीत सुनना, लंबी पैदल यात्रा करना अच्छा लगता है। इसके अलावा क्रिकेट में भी उनकी रुचि है। जस्टिस खन्ना की बात पर सीजीआई ने कहा, रात को मैं सोच रहा था कि दोपहर 2 बजे कोर्ट खाली होगा। मैं स्क्रीन पर खुद को देखूंगा। मैं आप सभी की उपस्थिति से अभिभूत हूँ। मैं अपने करियर के शुरुआती दिनों में इस अदालत में आता था। मैं इस कोर्ट को देखता था। यहाँ हम सब तीर्थयात्रियों के रूप में हैं। पक्षियों की तरह कुछ समय के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं और अलग अलग विचारों वाले अलग अलग लोगों से मिलते हैं, फिर चले जाते हैं। आप दर्शकों को बताते चलें कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। शनिवार रविवार के चलते 9 और 10 तारीख को कोर्ट बंद है। इस लिहाज से 8 नवंबर सीजीआई चंद्रचूड़ का लास्ट वर्किंग डे था। जाते जाते एक और जरूरी सूचना, ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। इस बार तारीख है 22 नवंबर से 24 नवंबर। जगह वही दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lelantop.com पर दिए गए बैनर पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा बनिए सिर्फ 499 रुपए में।